जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और आप अपना काम कर दीजिएगा, हम अपना काम शुरू करते हैं। देखिएगा, लेक्चर 5 अध्याय 4 का ये 5वां लेक्चर है। इसमें हम लोग एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल, एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें ये जो दो यौगिक दिए गए हैं, एक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, इसके हमें गुणधर्म और उपयोगों के बारे में ही पढ़ना है। इन दोनों के गुणधर्म और उपयोग ही हमें सिर्फ पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ये एथिल अल्कोहल, इसका यूपीएससी नाम एथेनॉल। इसका अणुसूत्र क्या होता है? C2H5OH। C2H5OH इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि CH3CH2OH। जब भी तो देखो C2 3 2 5 C2H5OH, तब भी तो यही रहा, तो CH3CH2OH भी लिख सकते हो। किसको? इसको। इसके गुणधर्म, सबसे पहला दहन। जब एथिल अल्कोहल का दहन किया जाता है तो हमें ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल के दहन होने पर हमें ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी मिलता है। रिएक्शन लिखी हुई है C2H5OH प्लस थ्राइजो2 यानी ऑक्सीजन, ये एथिल अल्कोहल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जल बन रहा है। ये ये समीकरण को आपको तो जानकारी हो ही गई होगी। पिछले अध्याय में हमने बहुत समीकरणों को संतुलित करना सीखा है। उससे एथेनोइक अम्ल से क्रिया, जब एथिल अल्कोहल, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताते। एथिल अल्कोहल जब एसिटिक एसिड से क्रिया करता है, यानी ये जो दो हमारे कोर्स में है, एथिल एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, जब इन्हीं दोनों की क्रिया हो जाएगी तो क्या बनता है? एथिल एथेनोएट बनता है। ये एक एस्टर है। तो एथिल अल्कोहल और एथेनोइक अम्ल की क्रिया से कौन चीज बनता है? एथिल एथेनोएट बनता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। ऐसे आएगा कि एस्टरीकरण से आप क्या समझते हो? तो एस्टरीकरण से आप क्या समझोगे? एस्टरीकरण से हम ये समझते हैं कि एथिल अल्कोहल और एथेनोइक अम्ल की क्रिया से एथिल एथेनोएट बनता है और ये क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है, ठीक है। ये एस्टर होता है, इसका नाम एक एस्टर है, ठीक है। ये एक एस्टर है, तो इस वजह से ये क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक और तरीके से कैसे इंपॉर्टेंट होती है कि यदि हमसे एथिल अल्कोहल या एथेनॉल के गुणधर्म पूछा जाए तो हम इसकी क्रिया एथिल मतलब अल्कोहल की एथेनोइक अम्ल से क्रिया करा देते हैं। और यही जब हमसे एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म पूछा जाए तब भी हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं कि एथेनोइक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया करा देते हैं। तो रिएक्शन एक ही रहती है, ठीक है। तो गुणधर्म में दोनों में लिखी जा सकती है। एस्टरीकरण पूछा जाए उसकी परिभाषा में भी लिखी जा सकती है, ठीक है। अगला है, तो दहन में समझा प्रकाश एवं ऊष्मा निकलता है। एथेनोइक अम्ल से क्रिया में हमें कौन चीज प्राप्त होता है भाई? एस्टर प्राप्त होता है, यानी एथिल एथेनोएट प्राप्त होता है। पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया, ये पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया नहीं करता है एथिल अल्कोहल, बल्कि पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में क्रिया होती है, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में इसका पोटेशियम परमैंगनेट, ये है लाल दवा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट कह लो या लाल दवा कह लो। तो एथिल अल्कोहल का इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है और ये क्या बन जाता? CH3COH, यानी यही एथेनोइक अम्ल बन जाता है। कौन चीज है ये? CH3COH, एथेनोइक अम्ल या एथिल मतलब एथिल एसीटेट, CH3COH, सॉरी मेथिल एसीटेट। ये कौन चीज है? मेथिल एसीटेट। C2 और H जल बन जाता है। क्रोमिक एनहाइड्राइड से क्रिया, यह भी क्रिया क्रोमिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीकरण होता है, यहां पर एसिटल्डिहाइड बन जाता है। एसिटल्डिहाइड कह लो, IUPAC नाम इसका, एथेनॉल होता है और जल बन जाता है। तो एक बार गुणधर्म फिर से देखते कि दहन पर हमें ऊष्मा एवं प्रकाश मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अल्कोहल, जब अल्कोहल की क्रिया हम एथेनोइक अम्ल से कराते हैं तो हमें एथिल एथेनोएट मिलता है। ये इसे एस्टर भी कहते हैं और ये क्रिया को ऐसे बनने को एस्टरीकरण कहा जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो हमें एसिटिक एसिड यानी
यही बन जाता है हमारा एथेनोइक अम्ल बन जाता है और जल बन जाता है। क्रोमिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो हमें एथेनॉल प्राप्त हो जाता है और जल भी बन जाता है। फिर इसके उपयोग हैं, इसके उपयोग जैसे मदिरा बनाने में, औषधियां बनाने में, स्याही कामा वार्निश बनाने में, एल्कोहल थर्मामीटर में, जैसे थर्मामीटर ये वाला जो होता है इसमें पारा भरा होता है, ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे ताप नापने के लिए, इससे हम बहुत ज्यादा ताप नहीं नाप सकते, तो जो एल्कोहल वाले थर्मामीटर होते हैं उनसे बहुत ज्यादा के ताप हम नाप सकते हैं। तो एल्कोहल थर्मामीटर में उपयोग होता है, परफ्यूम में इनका उपयोग होता है, ठीक है, बहुत सारी सिरप इरप होती हैं उनमें इसका उपयोग होता है, स्प्रेड बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो मदिरा बनाने में, औषधियां बनाने में, स्याही वार्निश बनाने में, एल्कोहल बनाने में, परफ्यूम बनाने में, सिरप बनाने में, तो ऐसे बहुत सारी दवाइयां बनाने में इनका उपयोग होता है। उसके बाद अब आते हैं मेथेनोइक अम्ल पर। इसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसे हम सिरके का अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि सिरके में ये पाया जाता है। इसका अणुसूत्र CH3COH होता है, CH3COH होता है एथेनोइक अम्ल। इसके गुणधर्म देखते हैं, चूंकि हमें गुणधर्म और उपयोग ही हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में गुणधर्म और उपयोग ही है। तो अब देखते हैं भाई, एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल, इसका अणुसूत्र CH3COH होता है। गुणधर्म यानी एथिल अल्कोहल से क्रिया, अभी बता चुके कि जब एथेनोइक अम्ल एथिल अल्कोहल से क्रिया करे या एथिल अल्कोहल एथेनोइक अम्ल से क्रिया करे तो क्या बनता है, एथिल एथेनोएट बनता है, यानी एस्टर बनता है। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं और साथ में जल भी बन जाता है। फिर ये सोडियम से क्रिया, जब एसिटिक एसिड सोडियम से क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट बनता है और हाइड्रोजन मुक्त होती है। हाइड्रोजन के दो हैं, ये संतुलित नहीं है, अभी यहां पर 2 से गुणा कर दिया, ये संतुलित हो गए। और अब लेकिन ये CH3 गड़बड़ की है तो यहां पर ये 2 से गुणा कर दो, Na गड़बड़ हो गए, यहां पर 2 से गुणा कर दो, अब सब संतुलित है। तो जब एसिटिक एसिड सोडियम से क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है। ये सोडियम एसीटेट जो बन गया, अब इस सोडियम एसीटेट की यदि NaOH से क्रिया करा दें हम, सोडियम जो एसीटेट बन गया इसकी अगर हम NaOH से क्रिया करा दें तो हमें मेथेन भी प्राप्त हो जाती है। यानी ये CH3COONA बन गया, इसकी क्रिया यदि हम NaOH से करा दें, ये देखिएगा CH3CONA की क्रिया यदि हम NaOH से करा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, CH4 प्राप्त हो जाता है, CH प्लस एक लवण प्राप्त हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट, मेथेन प्राप्त हो जाता है। तो ये मेथेन बनाने की एक विधि भी है कि जब सोडियम एसीटेट की क्रिया हम सोडा लाइम से करा देते हैं यानी NaOH से करा देते हैं तो हमें मेथेन प्राप्त हो जाती है। मेथेन, ये वही मेथेन है, प्रयोग मतलब ब्रह्मांड में बनने वाला सबसे पहला पदार्थ, पूरे ब्रह्मांड में बनने वाला सबसे पहला पदार्थ कौन है, मेथेन। और प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया, NH2CONH2, NH2CONH2, ये ब्रह्मांड में बनने, वो प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक और वो ब्रह्मांड में बनने वाला। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, जब ये एथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो भी सोडियम एसीटेट बनता है। अब तो कुछ याद भी नहीं करना, सोडियम से क्रिया करे तब भी सोडियम एसीटेट बनता है, और जब सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तब भी सोडियम एसीटेट ही बनता है, और जब NaOH से क्रिया करता है तब भी सोडियम एसीटेट ही बनता है। वाह भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया रहा है। सोडियम से क्रिया करा तब भी सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट से भी क्रिया करा तब भी सोडियम एसीटेट, और जब NaOH से क्रिया करा तब भी सोडियम एसीटेट। बस इतना याद रखना कि इसमें सोडियम एसीटेट के साथ H2 पहले में हाइड्रोजन निकलती है, इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इसमें सिर्फ जल निकलता है, ठीक है। यानी यहां पर H2, यहां पर H2O, यहां पर H2O के साथ और CO2 भी। इसके बाद अपचयन, CH3COH अपचयन मतलब हाइड्रोजन का योग होना या ऑक्सीजन का निकल जाना ही अपचयन कहलाता है। तो CH3COH प्लस 4H लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में CH3CH2OH यानी क्या बन जाता है, जो एथेनोइक अम्ल है या एसिटिक अम्ल है, इसका जब अपचयन कराया जाता है तो इससे एक ऑक्सीजन निकल जाता है और ये
काहे में बदल जाता है, एथिल एल्कोहल में बदल जाता है और जल प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार और इसके गुणधर्म देखते हैं। एथिल एल्कोहल से क्रिया वही एथिल एसीटेट या एथिल एथेनोएट बनता है जिसे एस्टर कहते हैं। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। सोडियम से जब क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन बनता है। जब सोडियम कार्बोनेट से भी क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जब NaOH से क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट और जल बनता है। अब चयन करने पर यानी ऑक्सीजन निकल जाता है और एथिल एल्कोहल बनता है। यानी एथेनोइक अम्ल के अपचयन पर क्या बनता है, एथेनोइक अम्ल के अपचयन पर क्या बनता है, एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर एथेनोइक एसिड बनता है। एथिल एल्कोहल के अपचयन पर कौन चीज बनता है, एल्कोहल, और एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर एथेनोइक अम्ल बनता है। क्लियर हुआ। इसके उपयोग देख लेते हैं। कृत्रिम सिरका बनाने में, सिरका कृत्रिम रूप से बनाओगे तो उसमें आपको एसिटिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। रबड़ के स्कंदन में मतलब इकट्ठा करने में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी प्रयोगशाला में बहुत जो शुरुआत अभिकर्मक उन्हें कहते हैं, जिससे जो प्रयोगशाला में अभिक्रिया की शुरुआत करते। रंग तथा कागज उद्योग में, रंग तथा कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। किसका, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।